आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर ऑप्शन चेन देख के आपको कैसे पता चलेगा जब मार्केट यहां से बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा या बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। मार्केट को कैसे आप पता कर सकते हो जब मार्केट यहां से बहुत ज्यादा मूवमेंट गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। हर एक एक चीज़ प्राइजेक्शन के बारे में हमने आप सभी को बता दिया है। तो आज ऑप्शन चेन के बारे में देखते हैं जो किस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ें किस मायने क्या रहता है और कौन कौन से हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ें हम देखते हैं जो प्राइजेक्शन के बारे में। जो प्राइजेक्शन आपको हमने अच्छे तरीके से बता दिया है। जो यहाँ पे डबल बटन क्या होता है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, फिलिंग चैनल क्या होता है, बुलिश फ्लैग क्या होता है, ठीक है, बुलिश पैटर्न, बुलिश ट्रायंगल और बुलिश वेज क्या होता है, किस हिसाब से अगर मार्केट आपको पता चले जब प्राइस एक्शन में यहाँ से अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जाता है। डेफिनेटली ये वाली चीजें पता चलेगी, लेकिन ये कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा ये सभी चीजें भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हम लोग पता करेंगे जब प्राइजेक्शन के साथ साथ डेटा को भी ऐड करके आप अच्छे खासे आप एक एक्यूरेसी लेवल प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ डेटा के ऊपर अगर काम करोगे ना तो आपको एक्यूरेसी कब मिलती है, बहुत ही ज्यादा। ये वाली चीज आपको पता है 60% के आसपास में, लगभग 60-70% के आसपास में एक्यूरेसी मिलती है। लेकिन जब डेटा उसमें ऐड हो जाता है तो उसकी एक्यूरेसी 80-90% हो जाती है। और भी बहुत सारी चीजें होगी जो एडवांस लेवल में हम आपको सिखाते चलेंगे, तो आप हमें कमेंट करके बता देना। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। हमने आप सभी को बता दिया था ऑप्शन चेन के माध्यम से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसने अगर वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, आप जाके देख लेना। फिलहाल यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी जो मार्केट आपका चल रहा है, फिलहाल करंट मार्केट की जो प्राइस है अभी चल रही है 19,443, यानी लगभग 19,550 के करीब आपका मार्केट चल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे जब 550 के करीब आपका मार्केट 450 के करीब मार्केट है, 450 ही ना था मेरे भाई, एक बार देख लेते हैं, 19,443, हाँ 450 के करीब ही मार्केट था। तो यहाँ पे आप देखो जो 450 के करीब ही मार्केट है और इसका अगर ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो मात्र 75,000 है, यानी कोई रेजिस्टेंस का मेरे भाई काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पे 19,500 पे आप देखोगे ना तो 1,43,000 मेरे भाई ओपन इंटरेस्ट है, यानी ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जब भी मार्केट जाएगा मार्केट को बोलेगा नीचे आओ। कहा, यहाँ पे एक टिक करते हैं, आ जाओ दिखाते हैं 19,500 इस लेवल पे। इस लेवल पे जैसे मार्केट ए बढ़ के जाएगा, अगर मार्केट अगर और ओपन हो, अगर ज्यादा देर ओपन रहता तो डेफिनेटली ये वाली चीजें यहां तक ये टच कर सकता था। तो 19,500 पे ये शिफ्ट है, क्या सेलर है। सेलर कहां बैठे हैं, 19,500 पे बैठे हैं, यानी यहाँ पे ये लोग देख रहा है अच्छे तरीके से जैसे मार्केट यहाँ से जाएगा ना हम लोग और सेल करेंगे ताकि मार्केट फिर से नीचे आ जाए। क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई बहुत ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है, आपको पता है ना, 1,41,000 है ना। आप समझ लो यहाँ पे 1,43,000 है, 1,43,000, 1,43,000 मेरे भाई यहाँ पे सेल किए गए हैं लॉट। कितना है लॉट, और एक लॉट अगर आप सेल करते हो तो पता है मेरे भाई 1 लाख से ज्यादा रुपए लगते हैं आपके। समझ लो 1,43,000 लॉट सेल किए गए हैं, कितने ज्यादा पैसे यहाँ पे लगे हैं। अभी भी सेलर चाहेगा इसके ऊपर जाने के लिए, नहीं चाहेगा, चाहेगा नहीं चाहेगा। आपको भी पता है जब भाई सेलर की इतना पैसा लगेगा, अगर मार्केट इसको सडनली अगर ब्रेक करता है तो इतने सारे पैसे नुकसान होंगे, सेलर बर्दाश्त कैसे करेगा। हम लोग तो रिटेलर है, रिटेलर मेरे भाई सेल कम करता है, आपको भी पता है। बड़े प्लेयर सेल बहुत ज्यादा करते हैं। बड़े प्लेयर कौन कौन से होते हैं, जो 10,000 करोड़ से ऊपर मेरे भाई ट्रेड करते हैं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। मार्केट में मेरे भाई 1 लाख करोड़ रुपए मेरे भाई इजिली तो इधर उधर होते रहता है पर डे। 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट होता है, वहां पे हम लोग तो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, यही 10 करोड़ ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा मेरे भाई आप ट्रेड क्या करोगे रिटेल में। हम और आप रिटेलर ट्रेडर हैं, समझ लो। बड़े प्लेयर अलग होते हैं तो उनके माइंडसेट पे काम करना पड़ता है। ध्यान से देखना, मैं जो चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चीजें आप ध्यान से समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया जो 19,500 पे ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, यानी मार्केट यहाँ तक से नीचे आएगा। लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है मार्केट ऊपर, सपोज करो मान लो जो ऐसे मार्केट गया, मार्केट बार बार अप डाउन करते गया
और इस लेवल पे अगर मार्केट गया और यहाँ से अगर ब्रेक किया तो आप तो यहाँ पे बोलोगे जब तक एंट्री बनेगी यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है एंट्री तो बनेगी, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से एक क्रूशियल लेवल जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ऑप्शन चेन पे आना पड़ेगा। ऑप्शन चेन पे आपने डेटा देखा जी 1,23,000 ओपन इंटरेस्ट है इसका। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरे भाई कितने लोग सेल किए हैं या कितना अलॉट सेल हुआ है, ये चीजें आप ध्यान रखो, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ही यही होता है। तो कॉल साइड का सेल किया गया है, नहीं मार्केट गिरने की चांसेस है, यहां तक रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर ये 1,23,000 अगर इससे ज्यादा कोई नीचे यहाँ पे 1,43,000 दिख रहा है, 19,500 है ना, अच्छा 1,43,000 19,500 पे ही ना, ओके ओके ठीक है, हम लोग 450 तो है ही, 19,043 पे 19 यहाँ पे ये दिया है जो 19,500 पे 1,43,000 मेरे भाई सेल किया गया, राइट। अब देखेंगे जी यहाँ से तो मार्केट ये वापस सोचेगा जो फिर नीचे ही रखें, ऊपर ना आने दे, लेकिन ये ऊपर कब आएगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है। प्राइजेक्शन कुछ भी आप लगा के देखते हो, जो भी अभी मैंने आपको बताया प्राइजेक्शन के बारे में, या वीडियो भी बना के बता दिया प्राइजेक्शन के बारे में, एक एक चीज है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो 1,43,000 जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर ये ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होने लगे, शिफ्ट का मतलब मेरे भाई आगे बढ़ने लगे, और बढ़ के सपोज करो जो 19,600 पर जो 85,000 का जो दिख रहा है, यहाँ पे 4 लाख 2 लाख 1 लाख अगर ओपन इंटरेस्ट हो जाए और इधर एक कम होना स्टार्ट कर दे, यहां से ओपन इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट कर दे, अगर कम नहीं होता है किसी वजह से और मार्केट इसके ऊपर जा रहा है 500 को ब्रेक करके कम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर 19,600 अगर आप देखोगे तो 19,600 पर इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है जी, यहाँ पे चेंज बहुत ही तेजी से हो रहा है, यानी बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है इसमें कितने चेंज हो रहे हैं, अगर माइनस में होगा तो यानी लोग भाग रहे हैं, प्लस होगा तो यानी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं देता है, माइनस का साइन देता है, आपको भी पता है। तो प्लस का मतलब आप ऐसे साइन नहीं देता है, तो आप समझ सकते हो जो प्लस है। तो 23,000 यहाँ पे, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट अगर और भी ज्यादा ऐड हो रहे हैं, बहुत तेजी से ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर ऑप्शन 1,85,000 से यहाँ पे 2,85,000 3,85,000 हो जा रहा है, और ये कम हो रहा है, अगर कम ना हो रहा हो, बाय द वे वैसे कम होता है डेली हरदम, मतलब हर समय समय कम होता है, लेकिन अगर कम नहीं होता है, अगर ये लोग नहीं भागते हैं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, फिर भी मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो ये चीजें। देखो दो चीजें यहाँ पर कंडीशन हो सकती है, ध्यान से समझोगे समझ जाओगे। पहले हम ये वाली चीजें आपको समझा देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें दिमाग से समझोगे समझ जाओगे। तो जैसे यहाँ पे अगर ये वाला कम हो रहा हो, सपोज करो ये वाला कम हो रहा हो, ठीक है ओपन इंटरेस्ट, और ये वाला आपका बढ़ रहा हो, इसके आगे का कोई भी ये वाला कोई भी अगर बढ़ रहा हो, तेजी से शिफ्ट हो रहा हो, बढ़ रहा हो, और जितना जैसे 19,600 पर अगर ये ज्यादा बढ़ गया, यानी मार्केट की पॉसिबिलिटी है जो 19,600 तक मार्केट आ सकता है, या 19,700 पे ये जहां पे यहाँ पे 90,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है, इस जगह पे अगर ये ज्यादातर बढ़ रहा है और इधर कुछ नहीं बढ़ रहा है, इधर कुछ नहीं बढ़ रहा है, ये शांत है, और इधर 19,700 पे आपका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, यानी कहने का मतलब है जब 500 से जब मार्केट तोड़ के निकलेगा तो 19,700 तक मार्केट आपका आ सकता है इजीली तरीके से, समझ में आया। तो आपको बस ये देखना है जो आपका ओपन इंटरेस्ट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कितने लेवल पे ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, राइट। और एक कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, जब बाय द वे अगर ये कम ना हो रहा हो, इधर बढ़ रहा है ठीक है, इधर बढ़ रहा है और इधर कम ना हो रहा हो, तो कम ना हो रहा हो तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब 19,500 आएगा ना, 19,000 जब 500 आएगा, ठीक है, अगर वो चीजें कम ना हो रही होगी ना, तो 19,520 19,510 19,530 तक से ये वापस फिर से घुमा सकता है, क्योंकि क्या है यहाँ पे लोग अपना एसएल सपोर्ट यानी सपोर्ट लगा कर रखते हैं, स्टॉप लॉस लगा कर रखता है सभी लोग एसएल। तो चलो 10 पॉइंट बढ़ता है फिर भी हम वेट करते हैं, ठीक है वेट करते हैं। लेकिन अगर इसमें कमी हो रही हो, यानी इसका मतलब सब सेलर भाग रहे हैं, सेलर भाग के इधर शिफ्ट हो रहे हैं, इधर कहीं सेलर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी मार्केट आपका ऊपर तेजी से निकलेगा। लेकिन अगर शांत है या इसमें और ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है जी यहाँ पे कहीं ना कहीं 510 520 से भी ये वापस फिर से नीचे गिरा सकता है मार्केट को। समझ में आ रहा है चीजें, डेटा के ऊपर आपको काम करने आ रहे हैं। तो ये हो गई सेम चीजें आपका कॉल साइड में, सेम चीजें आपका पुट साइड में भी होता है, इधर का पुट साइड है सेम 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 सेम
कोई भी अंतर नहीं होता है। दूसरी चीजें क्या होती है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट आपको समझ में गया, और वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे आप देख रहे होगे 21 लाख का वॉल्यूम है। अच्छा है, वॉल्यूम में क्या क्या रहता है मेरे भाई, तो वॉल्यूम में बाई और प्लस सेल दोनों रहता है। तो सेल की तो चीजें यहाँ पे आपको पता चल ही गई, तो बाई की चीजें भी पता चल गई। अगर वॉल्यूम भी इधर बढ़ रहा है, ठीक है, तेजी से अगर वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट में बाई भी हो रही है तेजी से, यानी कॉल ऑप्शन को लोग बाई भी तेजी से कर रहा है, बाई भी कर रहा है, और प्लस में ऊपर जाके इधर सेल भी हो रही है। तो यानी जब आप देखोगे जो इधर सेलर भाग रहे हैं, ठीक है, सेलर इधर शिफ्ट हो रहे हैं, और इधर से मेरा भाई बाई चल रही है, यानी मार्केट आपका ऊपर जाएगा। सेलर शिफ्ट हो रहे हैं, सेलर आगे, इधर से सेलर घट के इधर आ गया, और जो बायर्स है वॉल्यूम में ये इधर इंक्रीज आपका होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब मेरे भाई क्या हो गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया, जब मार्केट अब ऊपर जाएगा, बशर्ते आप यहाँ पे ये वाली चीजें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आप निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव होता है, जैसे माइनस हो गया, यानी सपोज करो जो 85,000 में से 23,000 लोग भाग गए हैं, 23,000 चले गए हैं, 85,000 में से अगर प्लस है तो ऐड हुए हैं। समझ में आ रही चीजें। तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट के लिए आप ऑप्शन चेन की एनालिसिस करके अच्छे तरीके से समझ भी सकते हो, जब मार्केट अब यहाँ से किस हिसाब से ऊपर जाएगा। तो दो आप मीटर पे मेरे भाई आप चेक कर सकते हो मार्केट को। फर्स्ट आप चेक कर सकते हो प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर सकते हो। सेकंड आप काम कर सकते हो डेटा के ऊपर। डेटा में क्या किया, तो डेटा में तीन चीजें हो गई। एक आपका ओपन इंटरेस्ट, जहां पे सिर्फ सेलर होते हैं। एक का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सेलर कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। और दूसरा हो जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, बाई और प्लस सेल दोनों का डेटा होता है। तो इसमें से ये वाला डेटा तो आपको मिल ही गया, बाई का डेटा आपको पता चल ही जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। तो वहां से आप मूवमेंट पता कर सकते हो, जो हाँ अब यहाँ से इतना तेजी से ऊपर निकलेगा, और पुट साइड का भी देखोगे तो अच्छा अब इस लेवल से इतना नीचे गिरेगा। फिलहाल अगर कोई इसमें अगर आपको दिक्कत हो, आप हमें कमेंट करके बता देना, या वीडियो कैसा लगा किस हिसाब से। और एक चीजें ध्यान रखना, जो एनएससी होता है, एनएससी है ना, जो ऑप्शन चेन में जो एनएससी जो प्रोवाइड करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 3 मिनट में, लगभग 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर में ये डेटा अपने आप को रिफ्रेश करता रहता है। ठीक है, डेटा रिफ्रेश करता रहता है, डेटा लाके दिखाता रहता है। तो उस अनुसार भी मेरे भाई आप काम कर सकते हो। आई होप चीजें मतलब अनुसार काम करने के मतलब क्या हो गया, जो 3 मिनट पे डेटा चेंज हो रहा है 5 मिनट पे, तो आप डेटा चेंज करके देखते रह सकते हो। रिफ्रेश का बटन यहाँ पे ऊपर दिया रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला है रिफ्रेश का, आप ऐसे रिफ्रेश पे टिक करोगे, आपको आ जाएगा समझ में। तो 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर में मेरे भाई आप रिफ्रेश करके डेटा देख सकते हो, जो डेटा कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। तो एनएससी 3 मिनट या 5 मिनट का अंदर में, मतलब 3 से 5 मिनट के अंदर में ही इसको एक बार रिफ्रेश कर देता है डेटा। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।